नादरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुणे में एक तकरीब में की शिरकत। शहीदों को पेश किया खिराज अकीदत। पानीपत में मराठा शौर्य दिवस तकरीब से वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का खिताब। एक हैं तो सेफ हैं का दिया पैगाम। शरद पवार का अमित शाह को करारा जवाब। तड़ी पार का दिया हवाला। वज़ीर दाखिला के ओहदे के वकार को बरकरार रखने पर दिया जोर। नांदेड़ की मस्जिद साजिदीन में स्टडी सेंटर का आगाज। मुस्लिम तलबा की तालीमी तरक्की और उन्हें मसाजिद से जोड़ना है मकसद। और खबरों की तफसील। मुल्क भर में आज साबिक फौजियों का दिन मनाया जा रहा है। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुणे में इस ज़िम्न में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर फौजी सरबराह ने साबिक फौजियों और उनके रिश्तेदारों से मुलाकात की। मुसल्लह अफ़वाज के साबिक फौजियों का दिन हर साल 14 जनवरी को हिंदुस्तान भर में मनाया जाता है ताकि साबिक फौजियों को उनके बेलौस खिदमात और कुर्बानियों के लिए खिराज अक़ीदत पेश किया जा सके और बहादुरों के लवाक़ीन के साथ इजहार यकजहती किया जा सके। शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिन विशेष है क्योंकि आज हमें उन सभी बहादुर योद्धाओं का सम्मान करने का अवसर मिला है जिन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस देश के प्रति सेवा में समर्पित किया है। आप सभी न केवल देश के वीर रक्षक हैं बल्कि आज भी आप हमारे समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सेना में आपके योगदान से लेकर सेवानिवृत्त के बाद आपके सामाजिक दायित्वों तक आपकी यात्रा हमारे राष्ट्र के लिए अपार महत्व रखती है। हमारा राष्ट्र आज अपने विकसित भारत के स्थापित लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर नागरिक के समावेशिता की आवश्यकता है। इस स्थिति में हमारे वेटरन्स का एक अमूल्य ह्यूमन कैपिटल के रूप में राष्ट्रीय प्रयास को सक्षम और सशक्त बनाने में एक मुख्य संपत्ति बन सकते हैं। पुणे में मुनक़िदा तकरीब में फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साबिक फौजियों और शहीदों के अरकान ख़ानदान को तहनीत पेश की। इस मौके पर एजाज़ पाने वाले अफराद ने कहा कि इन्हें फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इनके घर के फ़र्द ने मुल्क के लिए अपनी जान निछावर की। आज जो ऑनर हुआ है, जो अवार्ड मिला है, उससे प्राउड फील होता है और ये महसूस होता है कि बेटे ने बहुत बड़ा बना दिया। जो उम्मीद हर पिता करता है, बेटे के कारण हमारा नाम हो रहा है, हमें सम्मान मिल रहा है, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सौभाग्यशाली हैं कि मेरा बेटा देश के काम आए। उसने जो कहा था वो पूरा किया। वो कहता था कि पापा डरने की क्या बात है, डेट तुम्हारी भी फिक्स है, डेट मेरी भी फिक्स है। इस दुनिया से सबको जाना है लेकिन कुछ ऐसा करना है डिफरेंट विद अदर्स। और डिफरेंट विद अदर्स करके गया है। हटके करना चाहता था, हटके किया है। उसने हमारे परिवार का, हमारे शहर का, हमारे देश का नाम रोशन किया है। अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। आई फील प्राउड और जीवन में इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। मेरा बेटा बहुत ही बहादुर था। उससे बहुत बड़े काम किए। उसी के कारण मैं आज वीर नारी कहलाई गई। गर्व होता है मुझे इस पर प्राउड है। सम्मान दिया, अच्छा लगा। अब क्या कहें, हमने तो अपना बेटा देश के लिए कोई तो है, क्या कहें, इससे क्या ज्यादा क्या कहूँ।
मैं वही तो कह रही हूँ, देश के लिए पाला मैंने ये बेटा, इसको कुर्बान इसको दे दिया, देश को समर्पित कर दिया, क्या करें। बहुत अच्छा सम्मान दिया हम लोगों को, और बेटा तो हमने अपना देश के लिए दे दिया है। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने नागपुर में साबिक फौजियों के दिन की मुनासिबत से मुनक़िदा एक तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर नितिन गडकरी ने मुल्क के लिए की गई फौजी जवानों की खिदमत को याद किया और शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। हमारे सुरक्षा के लिए हमारे शूर जवानों ने देश के लिए जान भी दी, बलिदान भी दिया, और उन्हीं के कारण आज हम देश में सुरक्षित हैं। चाहे दुश्मनों से लड़ाई हो, चाहे आतंकवाद से लड़ाई हो, चाहे नेचुरल कैलेमिटीज, हर समय हमारे शूर सैनिक हमारे समाज की मदद करते हैं और हमारे जीवन को सुरक्षित रखते हैं। कुछ लोग देश के लिए बलिदान भी उनका होता है और कुछ लोग निवृत्त होते हैं। उन सब लोगों को याद करने के लिए आज का ये 9वां हमारा वेटरन डे है। मैं आज के दिन में उन तमाम सैनिकों को, अधिकारियों को अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और उनकी बलिदान, उनका कार्य हमारा देश, हमारा समाज हर समय याद रखेगा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हरियाणा के पानीपत में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। पानीपत मराठा शौर्य दिवस के मौके पर खिताब करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर पानीपत की लड़ाई में मुल्क के दूसरे बादशाह भी मौजूद होते तो अब्दाली यहाँ से शिकस्त खाकर चला जाता। फडणवीस ने कहा कि जब तक हम मुत्तहिद हैं, हम महफूज हैं। ये जो युद्ध भूमि है, ये हम सब के लिए पावन भूमि है। इस भूमि ने एक संदेश हमको दिया। उस समय हमारे मराठों को मदद करने के लिए देश के अन्य राजा भी आ जाते तो शायद अब्दाली यहां से पराजित होकर चला जाता। वैसे तो अब्दाली भले ही उस मुहिम को जीता हो, लेकिन मन से इतना पराजित हुआ कि वापस मुड़कर भारत की ओर नहीं आ पाया। यहां पर कभी उसने कदम नहीं रखा और उसके बाद भी कदम रखने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय भी अगर हम एक होते तो सेफ होते। हम एक नहीं थे, इसलिए सेफ नहीं रहे और हमारे ऊपर इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने राज किया क्योंकि हम खंडित थे। आज हमारे भारत में पानीपत की लड़ाई के बाद हमको यही सीखना होगा। हमको जाति, प्रांत, भाषा के भेद भुलाकर हम समूचे हिंदुस्तानी एक हैं, हम सारे भारतीय एक हैं। इस प्रकार की भूमिका को रखते हुए देश का दुश्मन कौन है इसको समझते हुए अगर हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का नारा दिया है, जो स्वप्न देखा है, उस स्वप्न को हम एक कर पाएंगे। उस स्वप्न को हम एनसीपी एससीपी सरबराह शरद पवार ने अमित शाह को निशाना बनाते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, यशवंत राव चौहान, शंकर राव चौहान जैसे अजीम लोग मुल्क के वजीर दाखिला बने, लेकिन किसी को तड़ी पार नहीं किया गया। शरद पवार ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के हालिया तबसरे को मुस्तरद कर दिया कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत ने पवार की तरफ से 1978 में शुरू की गई धोखाधड़ी की सियासत का खात्मा कर दिया। शरद पवार ने कहा कि अमित शाह को वजीर दाखिला के ओहदे के वक़ार को बरकरार रखना चाहिए। सोने सूचनेमध्ये किंवा सगळ्यांना निमंत्रित केलं आणि मला असं वाटतं की काही गोष्टी या नदीसमोर आणल्या पाहिजेत। मला या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या नंतर काही कर्तृत्ववान व्यक्ती, राज्यकर्ते, प्रशासक यांचं स्मरण झालं। स्वातंत्र्याच्या नंतर एक अत्यंत प्रभावी आणि सवन देशाच्या सगळ्या राज्यांना एकत्रित ठेवण्यासाठी महत्त्वाची। शरद पवार ने कहा कि बलदाती इंतखाबात को लेकर महाविकास अघाड़ी की जमातों के दरमियान अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। इस पर 8 से 10 दिन में इत्तफाक राय कायम हो जाएगा। शरद पवार ने कहा कि इंडिया ब्लॉक में कभी भी बलदाती इंतखाबात एक साथ लड़ने का कोई मुआहदा नहीं हुआ था। इंडिया ब्लॉक लोकसभा इंतखाबात के लिए था। पवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में वो इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे।
बात ऐसी है कि इंडिया गठबंधन में लोकल से गवर्नमेंट मिलकर चुनाव लड़ने की बात कभी हुई नहीं। इंडिया गठबंधन का जो टोटल अफसोस था वो नेशनल लेवल के इलेक्शन के लिए था। शरद पवार ने कहा कि संघ को मुल्क की तारीख पढ़नी चाहिए। मोहन भागवत का वो बयान जिसमें इन्होंने राम मंदिर की तामीर को मुल्क की आज़ादी का दिन बताया था। शरद पवार ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सब जानते हैं कि किसने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और किसने नहीं लिया। शिवसेना यूपीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत पर तनकीद करते हुए कहा कि यह कहना गलत है कि जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की थी। संजय राउत ने मजीद कहा कि भागवत को रामलला के नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए। देखिए, आरएसएस के सरसंघ चालक ये एक सम्मानीय व्यक्ति है जरूर, लेकिन वो संविधान के निर्माता नहीं है। ये देश के कानून नहीं बनाएंगे और न कानून वो बदलेंगे। प्राण प्रतिष्ठा रामलला की ये देश के लिए गर्व की बात रही और मंदिर बनाने में सभी का साथ रहा, सभी का बलिदान रहा। आपने कहा है भागवत साहब ने कि देश स्वतंत्र हो गया उस दिन, ये गलत बात है। रामलला इस देश में हजारों लाखों साल से है और रामलला के लिए पहले भी आंदोलन हमने किए हैं और करते रहेंगे। लेकिन आप रामलला के नाम पर राजनीति मत करिए, तभी देश सच मायने में स्वतंत्र होगा। देखिए, आरएसएस इंडिया इत्तेहाद के अंदर इख्तलाफात के कयास आरआईओं के दरमियान शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय राउत ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद बरकरार रहेगा। इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया इत्तेहाद को साथ लेकर चलना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। इंडिया अलायंस सर्वाइव करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर हम इंडिया अलायंस को जिंदा नहीं रखेंगे तो अपोजिशन जिंदा नहीं रहेगा। मार देंगे ये लोग, खत्म कर देंगे। ये तानाशाह है, खतरनाक लोग हैं हमारे सामने। तो दिल्ली में क्यों नहीं साथ? बात ऐसी है कि जैसे हमने कहा, ये बात सही है कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था, लेकिन उसको अब बरकरार रखना देश की जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत है। विधानसभा दिल्ली की है, अब वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को लगता है कि हमारी ताकत है। दोनों लोकसभा में एक साथ लड़े थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। अगर बैठकर उसमें कुछ सुलह हो जाता तो हम सबको आनंद हो जाता। वैसे महाराष्ट्र में भी हमने कहा है कि जो लोकल बॉडी चुनाव है वो कार्यकर्ताओं के चुनाव रहते हैं, वहां हमको अलायंस करना मुश्किल होता है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में जरूर हमारा अलायंस रहेगा। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत के इंडिया ब्लॉक पर बयान पर सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा कि तमाम सेकुलर जमहूरी जमातों को साथ रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पटना मीटिंग में अपने मुश्तरका अज़्म का ऐलान किया था कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ। अगर ये अज़्म बरकरार रहता है तो तमाम सेकुलर जमहूरी पार्टियों को साथ रहना चाहिए। Point, all secular democratic parties must stay together as they declared their common resolve at Patna meeting, Desh Bachao, BJP Hatao. If that commitment remains, all secular democratic parties must remain together, and they have come under India bloc, and we wish India bloc should continue and it should move forward from strength to strength, but it is for all the constituents to do serious introspection, how we can work together, how we can remain together. Here the Congress party, being the largest pan-Indian secular party, should do certain initiative, because after Lok Sabha elections there is no India bloc meeting, and there should be some place where all parties can come together and discuss issues. No, that is. बीजेपी लीडर के सोमैया ने इल्जाम लगाया कि अमरावती में 14,000 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पैदाइशी सर्टिफिकेट दिया गया है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने जिला ओहदेदारों से इस जिम्न में रिपोर्ट तलब की है।
फसल की कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति मौसम सरमा के अख्ताम और लंबे दिनों के आगाज़ का इशारा देती है। इस त्यौहार को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। ये त्यौहार ख़ासतौर पर ज़राअत से वाबस्ता अफराद के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। ये त्यौहार नई शुरुआत, खुशहाली और शुक्रगुजारी की अलामत है। नांदेड़ जिले के तालुका देगलूर में आज बीजेपी रुकन असम्बली जितेश राव साहब ने मकर संक्रांति की तकरीब मुनक़िद की। इस मौके पर रुकन असम्बली ने लोगों के लिए दावत का एहतमाम किया। इन्होंने हल्के के सभी लोगों को मकर संक्रांति की मुबारकबाद दी। अकोला में एसपी बच्चन सिंह ने एक स्कूल की सालाना तकरीब में शिरकत की। बच्चन सिंह ने तलबा और तालबात से खिताब करते हुए इन्हें मुस्तकबिल में कामयाबी के गुर सिखाए। इन्होंने कहा कि तलबा को अच्छा शहरी बनना चाहिए, साथ ही साथ जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं इसके लिए दिन रात मेहनत ज़रूरी है। स्कूल के CEO सैयद इसहाक राही ने सभी मेहमानों और हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। विशेष का बच्चे हैं, 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। इसके बाद ये भारत देश के एक उच्च शिक्षित नागरिक बनेंगे और देश के विकास में सेवा देंगे। परंतु उस लेवल तक पहुंचने के लिए ये जरूरी है कि हम एक अच्छा नागरिक बने। अच्छा स्टूडेंट्स तो हम बने ही बने, साथ ही साथ एक अच्छा नागरिक बने। उसके लिए स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है कि हार्डवर्क से आप अपना काम करें। जो मुस्लिम बस्तियों में तलबा को तालीमी माहौल फराहम करने के लिए नांदेड़ में पहली बार मस्जिद साजिदैन में एक नया तजुर्बा करते हुए स्टडी सेंटर का आगाज़ किया गया। इसका इफ्तिताह एक तकरीब में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर और शाहीन एकेडमी नांदेड़ के डायरेक्टर अब्दुल हई की मौजूदगी में अमल में आया। क्या है ये स्टडी सेंटर का तस्वुर और कैसे ये एक कामयाब तजुर्बा साबित हो रहा है, देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ये तस्वीरें हैं नांदेड़ की मस्जिद साजिदैन की, जहां पर पहली मर्तबा एक नया तजुर्बा करते हुए स्टडी सेंटर कायम किया गया है। इस मौके पर एक जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें स्टडी सेंटर के कयाम के मकसद को वाज़े करते हुए कहा गया कि मुस्लिम बस्तियों में तलबा के लिए तालीम पर तवज्जो मरकूज करना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। घरों में बच्चों को तालीम के लिए वो सेहतमंद माहौल मयसर नहीं आता जिससे वो अपनी निसाबी तालीम का मौसिर मुतालिया कर सके। इसी वजह से आम तौर पर बच्चों को प्राइवेट स्टडी सेंटर्स का रुख करना पड़ता है, जिसके लिए बड़ी रकम खर्च करना पड़ती है। गरीब घरानों के बच्चों के लिए ये फीस बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं होता। इस मसले के हल के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर और उनके रुफ़क़ा ने मस्जिद को तालीमी मराकिज के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसकी इब्तिदा इन्होंने अपनी रियासत कर्नाटक की मुख्तलिफ मसाजिद में इस मंसूबे पर अमल करते हुए की, जिसके मुस्बित नताइज बरामद हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद साजिदीन में आज नमाज ज़ोहर के बाद इसका इफ्तिताह हुआ। ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अक्सर मसाजिद जो 2-3 फ्लोर के होते हैं, ऊपर का फ्लोर जाहिर है सिर्फ जुमा के दिन आधे घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए इस्तेमाल में आता है, बाद में खाली ही रह जाता है। जबकि मस्जिद के इलाके में लोग, घरों में बच्चे हैं, घर छोटे हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, मोबाइल की वजह से नुकसान हो रहा, बच्चे फोकस नहीं कर रहे, माहौल नहीं मिल रहा, उनको स्टडी का माहौल नहीं मिल रहा। तो क्या ही अच्छा होगा कि ऊपर के फ्लोर में कोई अच्छा फर्नीचर बनाया जाए जो जिसको फोल्ड करके वहां से हटाया जा सके आसानी से। तो हम ये फर्नीचर डिजाइन किए हैं, ये बहुत आसानी से फोल्ड होता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बताया कि मुस्लिम बस्तियों में बड़ी बड़ी मसाजिद मौजूद हैं, जिनमें कई मसाजिद 2 या इससे जायद मंजिलों पर मुश्तमिल हैं। इनमें पहली और दूसरी मंजिल का इस्तेमाल उमूमन हफ्ते में 1 मरतबा नमाज जुमा और साल में 2 मरतबा नमाज ईद के लिए किया जाता है, जबकि बाकी वक्त पे जगह खाली रहती है। इन्होंने तजवीज दी कि इन खाली जगहों को स्टडी सेंटर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मकसद के लिए मखसूस स्टडी टेबल डिजाइन किए गए हैं, जो फोल्ड होकर आसानी से हटाए जा सकते हैं और मस्जिद के किसी कोने में रखे जा सकते हैं, ताकि नमाज जुमा या दीगर मौके पर जगह की तंगी का सामना करना ना पड़े।
आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अब्दुल खदीर सर चेयरमैन शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के हाथों मस्जिद स्टडी सर्कल की नांदेड़ की पहली मस्जिद का इफ्तिताह हुआ है। और हमारी दरख्वास्त ये है कि मस्जिद के मुंतज़मीन और मुसल्लियान इस बात की कोशिश करें कि 8वीं जमात से आगे के तलबा, 8वीं जमात से PhD के तक के तलबा जो पढ़ना चाहते हैं वो मस्जिद में आकर यहाँ पढ़ने के लिए उनको मौका फ्राहम किया जाए, ताकि वो मस्जिद से जुड़ें। असर से ईशा के बाद तक का वक्त रहेगा तो उनकी असर मगरिब ईशा नमाज भी यहीं पर होगी और मस्जिद से जुड़ेंगे और एक पुरसुकून माहौल में स्टडी कर सकेंगे यहाँ पर। तो इसका मकसद ये है कि हमारी नौजवान नस्ल मस्जिद से जुड़ जाए और मस्जिद में रहकर स्टडी करने वाले बन जाए। डॉक्टर अब्दुल खदीर ने कहा कि अगर कोई अपने शहर की किसी मस्जिद में इस तरह के स्टडी सेंटर के कयाम की पहल करना चाहता है तो वो न सिर्फ उनकी रहनुमाई के लिए तैयार हैं बल्कि मतलूबा फर्नीचर की फराहमी में भी मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। मैं चाहूँगा कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो कोई भी इसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट है वो हमारी वेबसाइट पे आएँ और हमारे जो जिम्मेदारान हैं हर इलाके में हैं उनसे बात करें। और ये इसका फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे लोकली किया जा सकता है। वैसे हम फिलहाल हैदराबाद से डिस्पैच कर रहे हैं, पूरे इंडिया भर के लिए डिस्पैच कर रहे हैं। लाख सवा लाख रुपए में 20 टेबल का मामला हो रहा है। उस मस्जिद के इलाके के कुछ साहिब खैर हजरात आपस में कंट्रीब्यूशन करें, मस्जिद कमेटी कुछ कंट्रीब्यूट करे। जो जिस किसी को ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है वो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक दूसरे को कन्विंस करके ये माहौल बनाएं, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। डॉक्टर अब्दुल खदीर के मुताबिक अगर मुस्लिम बस्तियों में जगह जगह इस तरह के स्टडी सेंटर कायम किए गए तो इससे न सिर्फ मुस्लिम तलबा की तालीमी तरक्की होगी बल्कि बच्चे मसाजिद से जुड़ जाएंगे और नमाज के औकात में बाजमात नमाज अदा करने के आदी बन जाएंगे। इसके नतीजे में इनकी दीनी और अखलाकी तरबियत भी मुमकिन होगी। ये तजुर्बा तालीमी माहौल की फराहमी के साथ साथ मसाजिद की अफादियत को बढ़ाने और तलबा को दीन से करीब करने की एक मुनफरिद कोशिश है। मुंसिफ टीवी के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खां की रिपोर्ट।